हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक ने जेहोब से कहा, डैड मुझे शादी नहीं करना है। मैं कितनी बार कहूँ। जेहोब ने कहा, जंगकुक मैं एक भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा ना तुम्हारी शादी होकर रहेगा और तुम मेरे दोस्त के बेटे के साथ ही शादी करोगे। कुछ भी हो जाए तुम मेरी शादी से इनकार नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, कौन है वो लड़का जो मुझसे शादी करने के लिए मान गए। जेहोब ने कहा, इसके बारे में तुम मत सोचो, तुम बस अपनी शादी पर ध्यान दो। और हाँ, इस बार तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। जंगकुक बहुत ही गुस्से में लग रहा था। यूनो ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुमने इस टाइम पर कॉल क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना? जंगकुक ने कहा, यूनो पता लगाओ मेरी शादी किसके साथ होने वाला है। आखिर कौन है वो जो मुझसे शादी करने के लिए मान गए। तो ये उन्होंने कहा, ठीक है जंगकुक तुम पेशेंट मत हो, मैं सब कुछ पता लगाता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है देर मत करना, मुझे बहुत जल्दी जानना है। यूनो कहता है, ठीक है मैं मिंगा को भी कह दूंगा, वो सब कुछ कर लेगा और मैं साथ में ढूंढ लूंगा उसको। और यहाँ पर जिन तियांग के रूम में एंटर करता है विदाउट नॉक करते हुए। तियांग ने कहा, अप्पा आप रूम में आने से पहले नॉक क्यों नहीं करते हो? जिन ने कहा, तियांग मुझे तुम्हारी चिंता हो रहा था, हमेशा पढ़ाई करते रहते हो, इतना पढ़ाकू मत बनो, पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तियांग ने कहा, मुझे पढ़ना है। आप यहाँ पर क्यों आए हो? आप मुझसे बाद में बात कर लेना, मुझे अभी पढ़ना है। प्लीज़ अप्पा। जिन ने कहा, देखो तियांग मैं तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। तुम्हारे डैड ने कहा है तुम्हारी शादी करवाने वाला है वो। तियांग कहता है, क्या मेरी शादी? मैं अभी शादी नहीं कर सकता अप्पा, आप डैड को समझाते क्यों नहीं हो? मुझे नहीं करना है शादी। तो जिन ने कहा, देखो तियांग मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आर्यन ने प्रॉमिस कर दिया तुम्हें शादी करना ही होगा और लड़का आर्यन को बहुत पसंद है, तो तुम शादी के लिए मना मत करना। मैं भी चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, वरना तुम जैसे पढ़ते रहते हो मुझे लगता है तुम पागल हो जाओगे। तियांग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं अप्पा, मैं पागल क्यों हो जाऊंगा? मुझे पढ़ाई करना है ताकि मैं लोग के लिए कुछ कर सकूं। मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिससे इंसान की जान बच सके। मैं जिन लोग की कैंसर है उन लोग के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन बनाना चाहता हूँ जिससे कि वो लोग बच सके हमेशा के लिए, वो उससे छुटकारा पा सके। जिन ने कहा, त्याग मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कहीं तुम इन सही चक्करों में पागल ना हो जाओ। तियांग ने कहा, आप क्या बातें कर रहे हो? आर्यन आ जाता है और कहता है, तियांग क्या जिन ने तुम्हें बता दिया है? तियांग ने कहा, डैड लेकिन मुझे शादी नहीं करना है। आर्यन ने कहा, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। जिन तुम सारी तैयारियां कर लो, मैंने उन लोगों को घर पर बुलाया है डिनर के लिए। जिन ने कहा, आर्यन लेकिन तियांग की बात एक बार सुन लो जरा तुम। तो आर्यन ने कहा, जिन मैंने कहा ना वो लोग आ रहा है, तुम जगह तैयारियां करो, वो लोग डिनर करने वाले हैं यहाँ पर। और तियांग तुम भी टाइम पर आ जाना नीचे। और हाँ, पढ़ाई की ध्यान छोड़ दो, इतना पढ़ाई करके क्या करोगे तुम? तियांग ने कहा, लेकिन यहाँ पर यून और मिंघाओ ने मिलकर सारी चीज़ों के बारे में पता लगा लिया है। आखिर कौन है वो इंसान जो जंगकुक से शादी करना चाहता है? किम त्योंग साइंस की स्टूडेंट है और वो लेबोरेटरी में काम करता है ताकि वो कुछ ऐसा बना सके जिससे लोग की जान बचा सके वो, और कैंसर की एक सोल्यूशन निकालना चाहता है। तो जंगकुक ने कहा, क्या पढ़ाकू लड़का और वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो मेरी हस्बैंड बनेगा? दिमाग तो ठीक है ना? मैं उसकी दिमाग ठिकाने पर लाऊंगा। उसके बाद जंगकुक ने यूनो से कुछ कहा। यूनो ने कहा, ठीक है लेकिन जंगकुक ऐसा करना सही होगा क्या? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, ऐसा करना ही सही होगा। तो फिर जंगकुक अपनी डैड जेहुब के साथ तियांग के घर पर आ जाता है डिनर करने के लिए। जंगकुक आना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन जेहुब ने कहा, तो जंगकुक आप सोच लिया है वो शादी से इनकार नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसा करेगा जिससे उसको शादी नहीं करना पड़ेगा तियांग से। तियांग अपनी कैट के साथ खेल रहा था। जिन ने तियांग से कहा, नीचे आ जाओ, वो लोग आ चुका है, वो लोग हमारे घर पर पहुंच चुके हैं और तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? आर्यन बहुत ही गुस्सा कर रहा है। तियांग जल्दी से नीचे आ जाओ और हाँ, कपड़े चेंज करके आ जाओ। उसके बाद तियांग फॉर्मल कपड़े पहनकर नीचे आ जाते हैं। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, इसको देखकर ही लग रहा है वो एक नंबर के पढ़ाकू है और मेरे हस्बैंड बनने चले। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा मुझसे शादी करने के बारे में, तुमने सोचा भी कैसे? जंगकुक मन में बहुत कुछ सोच रहा था और होठों पर डेविल स्माइल था। तियांग ने एक बार जंगकुक को देखा, उसको देखकर ही तियांग के होश उड़ गए। तियांग ने मन में कहा, मेरी शादी इससे होने वाला है, इसे तो देखकर ही डर लग रहा है, मैं कैसे इसके साथ रह पाऊंगा? ये मेरी कोई भी बात नहीं सुनने वाला है, मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे इस डेविल से नहीं शादी करना है, मैं नहीं करूंगा शादी। जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम क्या सोच रहे हो? तुमसे कुछ पूछा है, अंकल से कहो, तुम्हारा नाम बताओ।
तो उसने कहा मेरा नाम है किम त्योंग। जिहोप ने कहा तियांग मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ बेटा, तुम्हें याद है जब तुम छोटा सा था तब तुम मेरे गोद में सुसु कर दिया था, तुम बहुत ही क्यूट हो। और तियांग को लेकर बहुत सारी बातें शेयर करते जिहोप बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम मेरे घर पर आने वाले हो। तियांग मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैंने सुना है तुम पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। तो फिर तुम साइंस के स्टूडेंट हो? तियांग ने कहा हाँ। तो जिहोप ने कहा ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो और मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम बहुत ही मेहनत करना, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो करना चाहते हो मैं तुम्हें वो करने के लिए हेल्प करूँगा। और जंगकुक तो है ही तुम्हारे साथ। कि जंगकुक मैंने सही कहा ना? लेकिन जंगकुक वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो तियांग को एक डेविल की तरह गुस्से वाली आंखों से देख रहा था। जिहोप ने जंगकुक से कहा अपनी शक्ल की बड़ा क्यों बजा कर रखा है? क्या तुम्हें तियांग पसंद नहीं आया? जंगकुक ने कुछ नहीं कहा। तो जिहोप ने कहा क्या हुआ जंगकुक, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जंगकुक ने बस हाँ कर दिया। उसके बाद जिहोप ने कहा कंग्रेचुलेशन, तुम और मैं समधी बनने वाले हैं। आर्यमा जिहोप गले मिलता है, जिन के साथ भी जिहोप गले मिलता है और उसके बाद शादी की डेट फिक्स कर देता है। तियांग ने कहा इसने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दिया? इस जैसे लड़के को मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था। वो मुझसे शादी कैसे कर सकता है? टाइम को शिफ्ट करते हुए तियांग की आंखें बंधा हुआ था और तियांग जैसे उसकी आंखों में से पट्टी खोल देता है वो बहुत ही डर जाता है। बिल्कुल अंधेरा था और एक काले कपड़े पहनने वाले आदमी तियांग के सामने आकर खड़े हो जाता है। तियांग ने जैसे अपनी आंखें को रोल करते हुए देखा वो कोई और नहीं, वो जंगकुक है। जंगकुक को देखकर तियांग वो बहुत ही डर गया और उसने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? क्या तुम मुझे बचाने के लिए आए हो? जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा क्या मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊँगा? मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ कर लेकर आया हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ? तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? आखिर तुमने हिम्मत भी कैसे किया मुझसे शादी करने के लिए? हाँ कैसे कर दिया? तियांग ने कहा मैंने हाँ नहीं कहा है। वो लोग मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है। मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे पढ़ना है। और तुमने कैसे हाँ कर दिया मुझसे शादी करने के लिए? जितना मुझे पता है तुम्हारे जैसे लड़के मुझसे कभी शादी नहीं करना चाहेगा। तुम मना क्यों नहीं कर दिया? जंगकुक ने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ। तियांग कहता है तो इसका मतलब इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर पकड़ के लेकर आए हो? हाँ, क्योंकि तुम शादी के लिए मना नहीं कर सकते हो तो मुझे किडनैप करके लेकर आए हो ताकि मैं शादी के लिए मना कर दूँ। जंगकुक ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ना ही तुम्हें मना करना पड़ेगा ना ही मुझे। तुम बस गायब हो जाओगे तो तुम्हारी शादी कैसे हो पाएगा मुझसे? उन लोगों को लगेगा तुम कहीं पर भाग गए हो, शादी नहीं करना चाहते हो। जैसे ही शादी के दिन स्किप हो जाएगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तियांग ने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मना भी तो कर सकते हो ना। अगर तुम मना नहीं कर सकते हो तो मैं जाकर कह देता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। जंगकुक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं डैड को नहीं कह सकता कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मॉम के जाने के बाद डैड ने मुझे मेरी मॉम और डैड दोनों का प्यार दिया है और उन्होंने कहा तो मुझे शादी करना पड़ेगा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर ही रहो। जब तक मैं ना चाहो तुम यहीं से कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा। तियांग ने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा और तुम्हें भी मुझसे शादी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जन को कहाँ सुनने वाला है। वो तियांग को यहीं पर ही बंद करके रखता है एक रूम में। यहाँ पर आर्यम और जिन तियांग को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा था। जियोप ने कहा क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो आर्यम ने कहा मुझे लगा तियांग यहाँ पर होगा। क्या तियांग तुम्हारे घर पर आया हुआ है? तो जियोप ने कहा नहीं तो तियांग यहाँ पर क्यों आएगा? आर्यम मुझे सच बताओ क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना? तो आर्यम ने कहा जियोप मैं क्या बताऊँ, आज तियांग कॉलेज से गायब हो गया। वो कॉलेज से वापस ही नहीं आया। शाम हो चुका है लेकिन तियांग घर नहीं आया। हर दोस्त के घर पर ढूंढा है लेकिन कहीं पर नहीं है और न ही लाइब्रेरी में है। वो अपने रूम में भी नहीं है। पता नहीं तियांग को क्या हो गया, वो ऐसा कभी नहीं करता है। वो टाइम पर घर आ जाता है। तो फिर जिन ने कहा कि तुम्हारे घर पर आकर एक बार चेक कर लेता हो, कहीं यहाँ पर तो नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। तो फिर तियांग कहाँ गया? जिहोप ने कहा तियांग पता नहीं वो कहाँ चला गया, लेकिन जहाँ पर भी जाएगा जंगकुक उसको ढूंढ निकालेगा। मैं अपनी बेटे को जानता हूँ, वो कुछ भी कर सकता है और इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तियांग की शादी जंगकुक से हो क्योंकि तियांग जैसे इनोसेंट लड़की के लिए जंगकुक ही ठीक है। तो आर्यन ने कहा क्या तियांग मिल तो जाएगा ना? जियोप ने कहा क्यों नहीं मिलेगा, रुको मैं अभी जंगकुक को कॉल करता हूँ। अचानक जंगकुक अपनी डैड की कॉल देकर चौंक जाता है और उसने कहा डैड क्या हुआ, आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हो?
जिहोप ने कहा तियांग। तियांग के नाम सुनकर ही जंगकुक चौंक जाता है। क्या? तियांग? तो जिहोप ने कहा क्या हुआ, तुम चौंक क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पता है तियांग कहाँ है? जंगकुक कहता नहीं तो मुझे क्यों पता होगा? जिहोप ने कहा तुम्हें तियांग को ढूंढना होगा, कहीं से भी तियांग को लेकर आओ। अगर तुम तियांग को नहीं लेकर आ पाए तुम घर मत आना। तो आर्यन ने कहा तुम ये क्या बोल रहे हो? जिहोप ने कहा मैं सही बोल रहा हूँ, जंगकुक को करना होगा मेरे लिए। तुम करोगे ना बेटा? जंगकुक ने कहा लेकिन मैं कैसे? तो जिहोप ने कहा मुझे पता है तुम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, और इसलिए मैं तियांग की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। तुम अगर तियांग को ढूंढ नहीं पाओगे तुम तियांग के हस्बैंड कैसे बन पाओगे? तुम्हें इतना करना ही होगा जंगकुक, तुम कर सकते हो। और हाँ, उसको घर वापस ही लेकर आना, वरना घर वापस मत आना। जंगकुक ने कहा अब क्या मुसीबत है? अब मैं कौन सी मुसीबत में पड़ गया हूँ? अब मुझे इसको ढूंढना होगा, मैंने ही तो उसको यहाँ पर लेकर आया हो। तियांग ने कहा क्या हुआ? डैड बहुत पेशेंट हो रहा है क्या? और आपा भी रो रहा होगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे नाम नहीं बताऊंगा कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, और मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक ने कहा देखो, तुम्हारी शादी तो मुझसे होकर रहेगा, चाहे तुम मना ही क्यों ना कर दो, लेकिन अब जो हो रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे। आखिर तुम्हें मुझे ही ढूंढने के लिए क्यों कहा? मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ, कहीं डैड को शक तो नहीं हो गया है मुझ पर? ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर ऐसा कैसे कर सकता है वो? नहीं, मुझे तुम्हें वापस नहीं भेजना है क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, डैड और अपा बहुत परेशान हो रहा होगा, मुझे उन लोग को परेशान नहीं करना है। वो लोग पहले से मुझे लेकर परेशान है, और तुम ऊपर से मुझे यहाँ पर लेकर आए। प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ। जंगकुक तियांग को दीवार के साथ टाइटली पकड़कर उसकी लिप पर हाथों से सहलाते हुए कहा अगर तुमने अपनी जबान से एक भी शब्द निकाला मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हाँ, ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, समझ गए तुम? तियांग कहता है तुम जैसा कहोगे वैसे ही होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। जंगकुक ने कहा और हाँ, तुम शादी से इनकार नहीं कर सकते हो, तुम्हें मुझसे शादी भी करना होगा। तियांग ने कहा लेकिन तुम तो शादी नहीं करना चाहते हो ना मुझसे? तो फिर? जंगकुक ने कहा डैड चाहता है, इसीलिए तुमसे शादी करना पड़ेगा मुझे, और तुम भी मना नहीं करोगे। अब तो ये शादी होकर रहेगा। टाइम को शिफ्ट करते हुए जिन और आर्यन तियांग को टाइटली हाँ करते हुए कहा तुम कहाँ चले गए थे तियांग? तुम्हें हमें कितना ढूंढा है, आखिर तुम नहीं जानते हो हमने तुम्हें कितना मिस किया। तियांग ने कहा डैड अपा आप लोग इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? मैं तो बस अपनी पढ़ाई के लिए एक दोस्त के घर गया हुआ था। तो उसके डैड ने कहा क्या तुम अपने दोस्त के घर गए हुए थे? कौन से दोस्त जो हम नहीं जानते हैं? तुम्हारे हर दोस्त के घर पर हमने कॉल किया था, तुम कहीं पर नहीं मिले। तियांग ने कहा डैड अब उन सारी बातों को छोड़ भी दीजिए, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो आर्यन और जिन ने कहा तियांग रुको, जिहुप को कॉल करता हो, जंगकुक भी तुम्हें ढूंढ रहा होगा। तो जंगकुक की नाम सुनकर तियांग वो चुप हो जाता है। आर्यन ने जिहुप को कॉल करते हुए कह दिया तियांग घर वापस आ गए। जिहुप ने कहा क्या? ठीक है, मैं जंगकुक को कॉल करके बोल देता हूँ, वो भी इसके लिए परेशान हो रहा होगा। तियांग ने मन में कहा वो क्यों परेशान होगा, वो ही तो मुझे लेकर गए थे। जिन ने कहा तियांग क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा कुछ भी नहीं, मुझे भूख लगी है। जिन ने कहा मैं भी कितना पागल हूँ ना, मुझे तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहिए। आर्यन ने कहा तियांग रुको, तुम अपने दोस्त के घर पर थे ना, तो तुम भूखा कैसे रह सकते हो? क्या तुम्हें उन लोगों ने खाना नहीं दिया है? कौन है वो लोग, और तुम्हारे दोस्त के नाम क्या है? तियांग ने कहा डैड उन लोगों ने मुझे खाना क्यों नहीं देगा, आखिर मैंने खाना खाया था, फिर भी मुझे भूख लगी है, मुझे अपा के हाथ का सूप खाना है, अपा मेरे लिए सूप बनाइए ना। जिन ने कहा ठीक है। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं, जंगकुक का तियांग की शादी हो जाता है। तियांग जंगकुक के घर पर आ जाता है। जंगकुक के घर पर आने के बाद तियांग को जंगकुक से डर लगने लगा। जंगकुक रूम में एंटर करता है एक डेविल की तरह। जंगकुक को देखकर तियांग डर गया और जंगकुक से कहने लगा मैंने सच में कुछ भी नहीं कहा है, तुम मेरी विश्वास करो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, और मैं तुम्हें तंग भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। अचानक जंगकुक ने तियांग की गर्दन को पकड़कर उसकी कमर में एक हाथ से टाइटली पकड़ के अपने करीब खींचकर उसकी लिप पर किस करने लगा। बहुत ही डीप वाला किस कर रहा था। बहुत देर तक किस कर रहे थे जंगकुक, तियांग को छोड़ ही नहीं रहे थे। तियांग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक जैसे तियांग से अलग होते हैं। तियांग को लगा शायद जंगकुक अब उसको जान से मार ही डालेगा। अगर वो इतनी खतरनाक तरीके से किस कर सकता है तो वो आगे जाकर क्या करेगा,
यही सोचकर तियांग को बहुत ही डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही तियांग जंगकुक को देखा कि जंगकुक तियांग को अपनी बाहों में लेकर उसको सो गए, उसके फोrehead पे किस किया और बालों में हाथों से सहलाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस सो जाओ। तियांग वो अपनी आइज़ को क्लोज करते हुए कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? जिस इंसान ने मुझसे शादी ना करने के लिए मुझे किडनैप किया था, अब उसी इंसान ने मुझसे शादी करने के बाद मेरे साथ इतने प्यार से पेश आ रहा है। मुझे तो लगा था वो मेरे साथ बहुत ही बुरा करने वाला है, लेकिन नहीं, वो तो कुछ ऐसा कर रहा है जिसको मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। जंगकुक तियांग को देखकर एक डेविल स्मेल देते हुए अपने आइज़ क्लोज करते हुए वो सो जाता है। यहाँ पर तियांग वो जंगकुक की बाहों में पूरी रात बहुत ही चैन से सो जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक वो पहले नींद से उठ जाता है और तियांग को देखते रहते हैं। तियांग बहुत ही इनोसेंट और एंजल लग रहा था। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कितना गलत समझ रहा था। तुम पराकू हो सकते हो, लेकिन तुम सच में बहुत ही इनोसेंट हो। डैड शायद इसीलिए तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाने के लिए इतना उतावले हो रहे थे। चलो अब हम दोनों की शादी हो ही गया है तो मुझे तुम्हें अपना बना लेना चाहिए, क्या कहते हो? तियांग से वो बातें कर रहा था, लेकिन तियांग तो नींद में थे। अचानक तियांग की नींद टूट जाता है और जंगकुक को देखकर वह अपने आप को जंगकुक से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक वो तियांग को अपनी ओर खींच लेता है और उसके ऊपर आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो जंगकुक? तुम बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हो। तुम तो मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे, तो अब क्या करने वाले हो? जंगकुक तियांग की लिप पर अपनी उंगलियों से फहराते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार तो नहीं करता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तुम बहुत ही मासूम हो और अब हमारी शादी हो ही गया है, तो मुझे नहीं लगता है अब मैं तुमसे दूर रह पाऊंगा। ये कहते जंगकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा और उसको इतना प्यार देने लगा कि तियांग सोच भी नहीं पाएगा। तियांग भी बहुत ही शौक हो गया। पहले तो तियांग को बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में तियांग को भी अच्छा लगने लगा। ऐसे दिन बीतते गए। जंगकुक तियांग को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जेहोप के घर पर आर्यम और जिन आया हुआ था, तो जिन और आर्यम से जेहोप ने कहा, मैंने कहा था ना, मेरे जंगकुक जो है वो जिससे भी प्यार करता है, जिसको भी अपना बनाता है, अपनी फैमिली मेम्बर को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करता है। तियांग को भी उसकी शेल्टर की तरह उसको प्रोटेक्ट करेगा, और देखा वो ही हुआ है। तो मैंने सच कहा था ना, जंगकुक और तियांग की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो जिन ने कहा, हाँ, मुझे भी पहले बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्या तियांग जंगकुक के साथ खुश रह पाएगा, लेकिन अब लगता है तियांग की शादी जंगकुक से होकर अच्छा हुआ। तियांग बहुत ही खुश लग रहा है। जंगकुक वो तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, क्या तुम अभी भी मुझसे डरते हो? तियांग मुस्कुराता है। जंगकुक ने कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तियांग ने कहा, तुम लगते ही हो डेविल, तो मुझे तुम्हें देखकर डर तो लगता है, लेकिन मुझे ये भी पता है तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग कहता है, जंगकुक मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई रियली लव यू, और तुम सिर्फ मेरे हो। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। हाँ, तुम्हारी शक्ल थोड़ा सा डेबिल की तरह है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारे जैसे डेबिल के साथ मेरी शादी हो जाएगा और तुम मुझसे प्यार करोगे और मुझे भी तुमसे प्यार हो जाएगा। जंगकुक मैं सच में बहुत लकी हूँ कि तुम मुझसे मिले। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं लकी हूँ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मान गए और तुमने उस बात को राज रखा। इन दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं। जिन, आर्यम और जेहोप ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों कौन सी राज के बारे में बात कर रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं, वो बस हम दोनों ऐसी बात कर रहे हैं। जंगकुक ने कहा, वो हमारी प्राइवेसी है, आप लोग को नहीं बता सकते हैं। तियांग और जंगकुक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है, तो उन तीनों भी कुछ नहीं कहता है। उन दोनों को खुश देखकर वो लोग भी खुश है। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो आप लोग अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।